अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला फैसल और आज की वीडियो में हम लोग पिछले हफ्ते की हार्डवेयर और टेक रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ AMD's Radeon RX 8000 सीरीज विल नॉट फीचर हाई एंड SKUs। टेक इंडस्ट्री में हमारे बहुत पॉपुलर लीकर है जिनका नाम केपलर है। इन्होंने लीक किया है कि AMD के नेक्स्ट जनरेशन GPUs हाई एंड सेगमेंट में NVIDIA के साथ कम्पीट नहीं करेंगे। AMD की अगली जनरेशन यानी RDNA 4 विल बी सिमिलर टू Polaris यानी RX 400 और 500 सीरीज GPUs और RDNA 1 विच इज द RX 5000 सीरीज GPUs। AMD के लेटेस्ट जनरेशन RDNA 3 में बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू कम्पीट अगेंस्ट NVIDIA। RDNA 3 सिंपली डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए AMD की अब अगली जनरेशन में सिर्फ बजट GPUs होंगे। AMD की RDNA 4 सीरीज में हाई एंड Navi 41 और Navi 42 GPUs कैंसिल हो चुके हैं, यानी RDNA 4 सिर्फ RX 8700 XT या RX 8600 XT तक महदूद होगी इफ वी आर लकी। मगर नॉट ऑल इज ग्लूम एंड डूम फॉर AMD क्योंकि बजट गेमर्स के पास फाइनली कुछ केपेबल ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट अप, इंटेल में लॉन्च मीटियर लेक कोर अल्ट्रा CPUs नेक्स्ट मंथ। लैपटॉप मार्केट में इंटेल की एफिशिएंसी लीड AMD ने काफ़ी अरसे पहले ले ली थी। इसकी वजह AMD का बेहतर आर्किटेक्चर, एक बेहतर इंटीग्रेटेड GPU, एक बेहतर प्रोसेस नोड वगैरह हैं। मीटियर लेक इंटेल की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है जो किसी ज़माने में डेस्कटॉप पर LG 1851 सॉकेट पर भी आनी थी, मगर ये सीरीज़ अब सिर्फ मोबाइल यानी लैपटॉप मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर होगी। मीटियर लेक इंटेल का 4 नैनोमीटर प्रोसेस नोड, 3D चिपलेट डिज़ाइन कोल्ड फोवरोस, VPU और दोनों परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर्स के लिए एक इंटायरली न्यू आर्किटेक्चर यूज़ करेगी। इसके साथ इन CPUs का iGPU यानी इंटीग्रेटेड GPU RTX 3050 मोबाइल जितनी परफॉर्मेंस देने के काबिल होगा थैंक्स टू द न्यू Xe आर्किटेक्चर। ये CPUs इंटेल कोर अल्ट्रा के ब्रांडिंग के अंदर अपने इनोवेशन इवेंट पर शायद अनाउंस करे जो अगले महीने 19 सितंबर को कंडक्ट होगा। मीटियर लेक का एक फीचर VPU है विच स्टैंड्स फॉर विजन प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सेपरेट चिपलेट होगा जो कि हर मीटियर लेक CPU पे अवेलेबल होगा। दिस इज़ टू एक्सेलरेट AI इन्फ्रेंस सच एज नॉइज सप्रेशन, लाइव बैकग्राउंड रिमूवल, वीडियो अपस्केलिंग एंड ऑटो फ्रेमिंग। चूंकि ये सारे काम आपका VPU करेगा विच इज़ एक्सक्लूसिव टू मीटियर लेक, सारा लोड आपके CPU और इंटीग्रेटेड GPU से ऑफलोड हो जाएगा। आप अपनी नॉर्मल रूटीन में बहुत से टास्क करते हैं सच एज नॉइस सप्रेशन, ऑटो फ्रेमिंग। RTX ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल ले सकते हो आप। RTX ब्रॉडकास्ट क्या करता है, आपके GPU के टेंसर कोर्स यूज़ करता है टू एक्सेलरेट AI, बेसिकली AI इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ये छोटी मोटी जो आपके टास्क होते हैं सच एज नॉइस सप्रेशन, इफ़ यू हैव यूज्ड RTX ब्रॉडकास्ट तो वो यही काम करता है। नाउ ज़्यादातर आपके मोबाइल सोल्यूशंस पे इतनी पावर अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए इंटेल ने एक तीसरा यूनिट इंट्रोड्यूस किया है। एक तो आपका CPU है, दूसरा आपका इंटीग्रेटेड GPU है और तीसरा ये VPU है। तो इसी तरह लाइट वेट AI इन्फ्रेंस आपके VPU पर ऑफलोड हो जाएगी टू सेव रिसोर्सेज फॉर योर GPU एंड योर CPU। AMD Zen 5 बेस्ड Ryzen 9 8950X is 25% faster than Intel's i9 13900K। रेड गेमिंग टेक ने मैसिव लीक्स ड्रॉप की हैं रिगार्डिंग Zen 5, जहां पर उन्होंने अपेरेंटली इन CPUs की परफॉर्मेंस बेंचमार्क शेयर किए हैं। Zen 5 AMD के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ CPU सीरीज़ का नाम है जो कि Ryzen 8000 के टैग के अंदर लॉन्च होंगे। Ryzen 9 8950X हाईएस्ट एंड डेस्कटॉप Zen 5 कॉन्फ़िगरेशन है। डू नोट दैट रेड गेमिंग टेक ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जिस टेस्ट बेंच पर यानी जिस PC पर ये बेंचमार्क्स कंडक्ट किए गए हैं दैट PC इज अननोन, यानी वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, सो टेक दिस लीक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इन एनी केस हमारा Zen 5 चैंपियन Cinebench R23 मल्टी कोर टेस्ट में राउंड अबाउट 49,000 पॉइंट स्कोर करता है। रेफरेंस के लिए इंटेल का फास्टेस्ट i9 13900K एट बेस्ट 40,000 रीच कर सकता है। एज सच AMD के नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप इंटेल की i9 13900K से ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा फास्टर है। सोर्स ये भी कहती है कि सिंगल कोर इंप्रूवमेंट्स 15% तक हो सकती है बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशंस। इसी तरह द टोटल IPC इंप्रूवमेंट फ्रॉम Zen 4 टू Zen 5 शुड बी अराउंड 20 से 25%, विच इज़ नथिंग टू स्कॉफ एट। Zen 5 या Ryzen 8000 सीरीज 2024 के मिड तक एक्सपेक्टेड है। आज का लास्ट न्यूज़ पीस ये है कि हार्डवेयर लीकर WXNOT ने एक पॉसिबल मीटियर लेक 6 परफॉर्मेंस कोर्स प्लस 8 एफिशिएंट कोर्स इंजीनियरिंग सैंपल शेयर किया है। अगर आपने इसी वीडियो का मीटियर लेक वाला सेगमेंट देखा है तो मैंने वहाँ मेंशन किया कि इंटेल की मीटियर लेक सीरीज डेस्कटॉप पर नहीं आने वाली। ये डिसीजन काफ़ी लेट हुआ और कुछ चिप्स टेस्टिंग पर्पस के लिए पहले से ही डिज़ाइन थी। WXNOT ने एक CPU की पिक्चर शेयर की विच रेड इंटेल कॉन्फिडेंशियल, और इसका डिज़ाइन टिपिकल रैप्टर लेक CPU जैसा है। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस CPU के साइड्स पर सिर्फ 2 नॉचेज हैं जबकि एवरेज 13 जेन CPU के साइड पर 4 नॉचेज होती हैं।
आइगोर्स लैब के लीक के मुताबिक मीटियर लेक सीपीयूज का डिजाइन कुछ ऐसा है कि दे हैव 2 नॉचेस जस्ट लाइक दिस लीक्ड इंटेल कॉन्फिडेंशियल सीपीयू। अगर हम डॉट से कनेक्ट करें तो ये बात वाजिया हो जाती है कि ये सीपीयू एक मीटियर लेक डेस्कटॉप सैंपल है। डिजाइन के बारे में बात करें तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू रैप्टर लेक। इससे ये बात तो जरूर कंफर्म होती है कि एरो लेक जो कि 15 जनरेशन है आफ्टर मीटियर लेक, उसका भी डिजाइन कुछ ऐसा होगा, बिकॉज बोथ दिस सीपीयू बेस्ड ऑन मीटियर लेक और एरो लेक आर बेस्ड ऑन द सेम LG1851 सॉकेट। सो गाइस, दैट रैप्स अप ऑल माय कंटेंट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। और एज अ स्मॉल टीज़र, इंटेल ने एरो लेक पर या एरो लेक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है विच इज़ नोन एज द रेंटेबल यूनिट। रेंटेबल यूनिट हाइपर थ्रेडिंग को रिप्लेस करेगा और इंटेल की तरफ से एक नया पैटेंट इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सी चीज़ें अनवील करता है। मैं जल्द से जल्द इसके मुतालिक एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो अपलोड करूँगा। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।